बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कन्वेक्शन, थर्मल रिलेशन ऑफ द आइज़ और थर्मल रिलेशन का इफ़ेक्ट है वो। आप लोगों को मैं टेम्परेचर वाला पढ़ा रही हूँ, फ़िज़िकल फ़ीचर। तो वाटर में टेम्परेचर जो हमारे पास फ़िज़िकल फ़ीचर है, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को जो है वो दो लेक्चर इसके दे दिए। उसका तीसरा लेक्चर आपका एक और है और इसके बाद फोर्थ लास्ट लेक्चर आपका जो है ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा था, इसलिए जो है मुझे पार्ट्स में जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके पढ़ाना पड़ा है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमारे पास होता है वो फ्लो ऑफ द करंट होता है, ठीक है। हमारे पास जो है वाटर करंट्स है, इसमें बस करंट का फ़्लो करता है। अगर आप फिज़िक्स में से देखें, ठीक है, कि हमारे पास जो है वाटर का फ़्लो कर जाना, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्शन होता है। अब देखिए इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आप जो वाटर है उसको अगर आप बीकर में रखने के बाद अगर आप उसको हीट करें ना, फ्लेम ऑन कर दें उसके नीचे, तो क्या होगा कि जो उसका जो वाटर का जो कुछ पार्ट है, जो वाटर है ना, पहले हीट होगा, पहले पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद जो है फिर वो एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद फिर क्या होगा कि उसका उसका जो लेवल है वो राइज़ कर जाएगा। पहले पानी नीचे से गर्म होगा, ऊपर से और सेंटर में से ठंडा होगा, फिर सेंटर में से गर्म होगा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो पानी जो गर्म होगा वो ऊपर से होगा। जो हीट है हमारे पास ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ द हीट है, ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्शन है, ठीक है। वो जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है वो इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम फिज़िक्स की रूल से देखें, अगर हम अकॉर्डिंग टू द फिज़िक्स देखें तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे पास फिर क्या है कि वाटर लेवल हमारे पास राइज़ करता है। फिर हमारे पास सबसे जो इसका बीनीथ पार्ट है, बॉटम वाला, वो पहले गर्म होगा, उसके बाद उसका मिडल पार्ट, उसके बाद सबसे ज़्यादा उसका अपर वाला पार्ट, ठीक है। अपर वाला पार्ट होगा, उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो हाइड होगा। जाहिर सी बात है, पानी जब गर्म हो जाएगा, जब गर्म होकर हवा ऊपर उठती है तो वो जो पानी है वो ऊपर उठेगा, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है कि अगर पानी ऊपर उठेगा, लेकिन अगर आप जो है वो कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो आपने बर्नर ऑन किया है, वाटर जो आपने फ्लास्क के अंदर डाला है, बीकर के अंदर जब वाटर डाला है, अगर आपने जो है वो कंटिन्यू आपका जो है वो हीट ऑन है, ठीक है, तो उससे फिर क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास जो है फिर हमारे पास इस सेटअप होगा कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास करंट है वो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। हमारे पास कन्वेक्शन होगा, हीट हमारे पास फ्लो करेगी। पहले पानी कम गर्म होगा, फिर जैसे आपके पास कंटिन्यू हीट आती रहेगी तो अभी पानी जो है फिर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। फिर एक हमारे पास टाइम आएगा, वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास, इसमें फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो वाटर है फिर असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग वे में हमारे पास जो वाटर करंट्स हैं वो फॉल करेंगे। इससे फिर अब हमारे पास असेंडिंग टू डिसेंडिंग का वाटर करंट जाएगा, तो इसका मतलब है इसके साथ साथ ही हमारे पास क्या जो हीट है वो भी ट्रांसफ़र होगी। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने पानी गर्म कर रखा है, आप उसके अंदर उंगली डालें, उंगली चली जाएगी, क्योंकि पानी अभी ठंडा, पानी अभी गर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके पैंदे में जो उसका बॉटम है, जो वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको पानी गर्म लगेगा। 2 मिनट बाद फिर देखें, फिर आपको दरमियान में थोड़ा सा पानी गर्म लगेगा। फिर आप देखें, फिर 5 मिनट बाद फिर देखें तो आपको पानी, आप कहेंगे पानी जो है अभी नीम गर्म है, ठीक है, ल्यूक वाटर है, मतलब पानी जो है अभी जो है वो बियरेबल है, हम जो है वो हम बियर कर सकते हैं। फिर हमारे पास देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या आ रहा है, बिलो साइड से जो है असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो वाटर करंट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर जो है जो हमारी हीट एनर्जी है, वो भी हमारे पास असेंडेड और डिसेंडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमारे पास जो हमारी हीट एनर्जी है वो ज़्यादा हो रही है, सही है। जो हीट एनर्जी वो हमारे पास ज़्यादा हो रही है, फिर इसी तरह जो हमारे पास जो वाटर का करंट है वो भी कंटिन्यू सप्लाई हो रहा है हमारे पास अटेंडिंग टू द डिसेंडिंग। अब जो हमारे पास जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। हमारे पास हीट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारे पास जो कन्वेक्शन। अगर आप अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स देखें तो हमारे पास जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं हमारे पास जो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है कन्वेक्शन है। लेकिन हम इसमें लिम्नोलॉजी में इनलैंड वाटर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो है वो पानी के जो है वाटर के बॉटम से लेके अपर साइड तक, ठीक है, एपिलिम्नियन तक, हमारे पास होता है एपिलिम्नियन तक। हाइपोलिम्नियन से हमारे पास मीज़ो में जाएगा, मीज़ो से हमारे पास जो है वो एपिलिम्नियन, हाइपो से एपिलिम्नियन तक जो एनर्जी का ट्रांसफ़र
ठीक है। वाटर करंट्स का ट्रांसफ़र हमारे पास जो है वो हमारा कन्वेक्शन आता है। ठीक है। अब देखिए उसने इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो है कि ये तो कहता है हमारे पास जो है इसके लिए हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं। इसमें हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल हीटिंग वाटर की जो आर्टिफिशियल हीटिंग के मेथड्स भी हैं। जिस तरह क्या है कि हमारे पास कि हम जो है उसको नीचे से चूल्हा जला दें, तब तक जला दें जब तक जो है वाटर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आ जाता। ये हमारे पास हम खुद कर रहे हैं ना। जो हमारे नेचुरल हमारे पास हमारा सन ही है। नेचुरल हमारे पास क्या है, नेचुरल हमारे पास जो है वो सन ही है। तो जो हमारे पास जो हमारा बर्नर ऑन करना है, हमने खुद उसको हीट करना है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारा आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है। तो अब देखें भी इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो है अब अगर आप रिलेट करें सन का और बर्नर का, जो बर्नर है हमारे पास वो आर्टिफिशियल है, जो हमारे पास सन है वो नेचुरल है। ठीक है। सन हमारे पास क्या है, नेचुरल है। जो हमारे पास जो वाटर की जो रेस हैं वो हीट अब्जॉर्ब करेंगी। हीट अब्जॉर्ब करने के बाद जब उसके अंदर जो है फिर वो उसकी जो चेंजेस आएंगी, हीट एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, वाटर करंट्स के अंदर फिर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो अब देखिए कि इसमें हमारे पास क्या, द रिलेशन ऑफ द सन ऑफ द लेक सर्फेस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द डेट ऑफ द बीकर एंड द फ्लेम। कहते हैं जो हमारे पास जो सन है उसका रिलेशन वहाँ पर रिवर्स जाता है बीकर और फ्लेम के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है बीकर के अंदर हम पानी डालते हैं और इसी तरह फ्लेम ऑन कर देते हैं। जो हमारा लेक हमारा बीकर है, उसके अंदर पानी, तो सन होता है हमारा, जो सन है हमारा वो हमारे पास एज अ फ्लेम वर्क कर रहा है। ठीक है। ये हमारे पास जो इस तरह है। ठीक है। ये अब सन और जो हमारे पास सन है वो हमारे पास नेचुरल है। जो हमारे पास जो फ्लेम है हमारा वो हमारे पास है वो ओरिजिनल है। ठीक है। जो बीकर है हमारे पास, वो बीकर है हमारे पास वो आर्टिफिशियल है। तो अब इसके अंदर देखें कि अब इसमें हमारे पास ये है कि अब जो हमारे पास सोर्स ऑफ द हीट है, हमारे पास सोर्स ऑफ द हीट हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल में भी, आर्टिफिशियल के अंदर भी और हमारे पास जो नेचुरल अंदर भी। आर्टिफिशियल में हमारे पास बीकर है, नेचुरल में हमारे पास क्या है, सन है। सन है और जो सन है और जो फ्लेम है दोनों का क्या है, हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ द हीट है। तो अगर आप देखें तो क्या है कि हमारे पास जो है कि कन्वेक्शन जो है अगर आप स्टार्ट करें, अगर आप इसको हीट देना स्टार्ट करें, या सन जो है अगर आप सुबह का सूरज निकले तो पानी गर्म नहीं होगा। जैसे जैसे आपके पास सूरज निकलते जाएगा, जब सनराइज़ अपने पीक पे हो जाएगा ना, पीक पे सनराइज़ करेगा, तब हमारे पास जो है वो जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो स्लोली जो है उसने क्या किया, वाटर के अंदर हीट अब्जॉर्ब किया। सन की जो हीट था, हीट की जो रेज है उसको अब्जॉर्ब किया है। उसके बाद जब फिर हीट ट्रांसफ़र हुई है, हीट ट्रांसफ़र होने के बाद जो है फिर हमारे पास जो है वो जो वाटर है, हीट ट्रांसफ़र हुई है, हीट ट्रांसफ़र होने के बाद जो पानी जो है फिर गर्म हुआ है। ठीक है। तब इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कन्वेक्शन है उसकी हमारे पास कंडीशंस हैं। कन्वेक्शन की भी, ट्रांसफ़र ऑफ द हीट की, वाटर करंट्स की ट्रांसफ़र की हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है वो हमारे पास है कूलिंग एंड सिंकिंग ऑफ द सरफेस वाटर एज द सन सेट्स एंड अंडर कंडीशन ऑफ द फॉलिंग एयर टेम्परेचर। कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास कन्वेक्शन की हमारे पास जो फर्स्ट है कि वाटर जो है कूलिंग, ठीक है, कुछ कूलिंग एरिया हो, और दूसरा ये कि हमारे पास जो है सिंकिंग सरफेस वाटर के वाटर सरफेस पे क्या हो, सिंक कर रहा हो, मतलब तैर रहा हो। ठंडा पानी होता है वो तैरता होता है, जिस तरह हमारे पास जो है वो आइस है। आइस हमारे पास क्या, आइस फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है। हमारे पास क्या है वो वाटर सरफेस पे जो है वो फ्लोट करती है। ये हमारे पास जब ठंडा पानी होगा, फ्लोट कब करेगी, जब हमारे पास पानी ठंडा तब हमारे पास होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम है, सन सेट हो चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है, यहाँ हमारे पास जो टेम्परेचर लो है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो विंटर का सीज़न है, तब हमारे पास क्या है, तब हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है कूलिंग का इफेक्ट होगा। फिर जब हमारे पास सूरज निकलेगा, ठीक है, जब क्या है, जब सूरज निकलेगा, सूरज निकलने के बाद क्या है वो हीट जो है वो जो सन रेज़ पड़ेंगी उसके ऊपर, सन रेज़ क्या करेंगी, वो उस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। उस हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो अगर आइस है, आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। आइस मेल्ट होगी, अपना मीडियम चेंज करेगी, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी। ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा, हमारे पास जो है वो कन्वेक्शन होगी। जो हमारे पास जो सेकंड में हमारे पास है एंट्री ऑफ द कोल्डर वाटर फ्रॉम अ सरफेस ट्रिब्यूटेड, कि आपके पास जो है जो हमारे पास ठंडा पानी है उसका एंटर होना फ्रॉम द सरफेस ट्रिब्यूटेड। ट्रिब्यूटेड हमारे पास होती हैं, ये चश्मे होते हैं। ठीक है। चश्मे होते हैं हमारे पास, चश्मे जितना ठंडा पानी होता है,
मीठे पानी के चश्मे होते हैं हमारे पास ट्राइब्यूटरीज। ये क्या करते हैं, ये किसी भी लेक से, किसी भी हमारे पास जो है वो ग्लेशियर था, वहाँ से जब ग्लेशियर जब मेल्ट करते तब हमारे पास जो चश्मे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो है वो ठंडा जो पानी है एंट्री ऑफ द कोल्डर वाटर, और देन हमारे पास ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, उस पर फिर क्या, उसमें सनराइज एक्ट करेंगी, नेचुरल मीडिया हमारा सनराइज एक्ट करेंगी। सनराइज एक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो है कन्वेक्शन होगी। थर्ड है हमारे पास कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर विद पासिंग ऑफ द ऑटम इनटू विंटर। कहता है कि अब हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास जो है वो वाटर को आपने कूल करना, ठंडा करना है कि जो ऑटम से विंटर में। देखें कि जैसे जैसे ऑटम में हमारे पास टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अगर आप विंटर में जाएँ, विंटर में हमारे पास एज़ कम्पेयर टू द ऑटम टेम्परेचर और कम हो जाता है। टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि जो वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाती है। ठीक है, वो जो हमारे पास वाटर क्या हो जाता है, वाटर हमारे पास जो है वो एक आइस बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रही हैं, वो हमारे पास ऑटम टू द विंटर, वो चेंजेस हमारे पास क्या है, टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आइस फॉर्मेशन होगी। उसके ऊपर जब टेम्परेचर दोबारा हाई होगा तो फिर जो है सनरेज पड़ेंगी और हमारे पास जो है वो कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा। फोर्थ है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ द क्लाउडी एंड क्लियर स्काइज। हमारे पास क्या है, क्लाउडी एंड द क्लियर स्काई। क्लाउडी का मतलब है बादल, बादल हो या क्लियर स्काइज हो, अल्टरनेशन हो। अगर हमारे पास क्या है, क्लाउडी हैं, तो क्लाउडी से क्या होगा, मौसम ठंडा होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह आजकल है क्या है, टेम्परेचर हमारे पास फॉल कर जाता है क्योंकि हमारे पास जब बादल आ जाते हैं, बादल क्या करते हैं, सूरज को छुपा जाते हैं। एज़ कम्पेयर अगर आपके पास क्लियर स्काई है, क्लियर स्काई में क्या है, सूरज जो सन जो अपनी आबोताब से सूरज चमक रहा होता है। ठीक है, सूरज क्या है, अपनी आबोताब से चमक रहा है, तो इससे फिर क्या है, पानी चमक रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो जो जाहिर सी बात है सन की रेज़ है जो फॉल करेंगी वाटर सरफेस पे, सन की रेज़ वाटर सरफेस पे फॉल करेंगी, तो उसके बाद क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिफ्थ से देखें, अल्टरनेशन ऑफ द विंड एंड द काम। विंड एंड द काम, विंड का मतलब हवाएं चल रही हैं, और काम हमारे पास सुकून है, हवाएं नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हवाएं चल रही हैं, और काम में हमारे पास क्या सुकून है। जब हवा चलती होगी तभी टेम्परेचर लो हो जाता है, तब भी क्या होता है, टेम्परेचर कन्वेक्शन का प्रोसेस कम हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है, हमारे पास जो सन रेज है, सन होता है हमारा जो है वो इतना जो है वो प्रॉपर नहीं सेट होता। और काम में जब हवाएं चल रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जो सूरज जो है वो पूरी आबोताब से चमक रहा है। ठीक है, और जो उसकी जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट पड़ रही हैं। जब विंड चलती होगी तो क्या करेगी, हीट डेसिपेट हो जाएगी। जब हवा चलेगी तो हवा क्या करेगी, हवा जो है वो हीट डेसिपेट कर देगी। ठीक है, वो हीट की डेसिपेशन क्या करेगी, कन्वेक्शन का प्रोसेस स्लो कर देगी। अगर 40 जॉल एनर्जी जा रही है, लेकिन हवा चल के 30 जॉल जा रही है, तो डिफरेंस तो आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद 6 है हमारे पास एंट्री ऑफ द कूलर सबटेरियन वाटर एट अ हाई लेवल ऑफ द बेसन। हमारे पास जो सबटेरियन वाटर है, ये हमारे पास जो है आबशारें होती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सबटेरियन वाटर है हमारे पास ठंडा होता है, कूलर रीजन से होता है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जाएँ तो पानी ठंडा मिलेगा, गर्म पानी नहीं मिलता। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंडा यख पानी होता है वहाँ पे वहाँ पे हाथ में नहीं पकड़ा जाता। लेकिन अगर आप गर्मियों में चले जाएँ, गर्मियों में भी ठंडा पानी होता है, वहाँ पे गर्म पानी नहीं होता। मरी वाली साइड पे अगर आप चले जाएँ, सवात, कगान, नरान, कश्मीर, मालम जब्बा, इस साइड पे अगर आप चले जाएँ। ठीक है, 7th हमारे पास जो है एडवेंट ऑफ द कोल्ड रेन। कोल्ड रेन हो जाएगी तो एडवांटेज होगा। ठीक है, उससे कन्वेक्शन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, हीट जो है कम डेसिपेट होगी, तो हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस। 8th है हमारे पास कूलिंग ऑफ द सरफेस बाय वेपोरेशन। मैंने आप लोगों को वेपोरेशन पढ़ा चुकी हूँ कि वाटर का जो है वो सरफेस को लीव कर जाएगा। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर पे। अगर आप पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस को हीट देते जा रहे हैं 100 पे जाके फुल बार, उसके पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या वेपोरेट हो जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वेपोरेट, मतलब वो लिक्विड से गैस में चले जाएंगे। वो जो गैस है वो क्या करेगी, वो वाटर मॉलिक्यूल को वेपोरेट कर देगी। अब हमारे पास जो वेपोरेशन है, ये हमारे पास देखिए, हमारे पास वेपोरेशन होगी। अब जिस तरह गर्मी में वेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फॉल कर जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपोरेट कर जाते हैं हवा के साथ जाके, उसको हमारे पास जो है बारिश होती है। ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास और भी हैं कि जो और भी पॉसिबल हमारे कंडीशन है जो कन्वेक्शन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है,
अब देखें हमारे पास जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो हमारे पास ओपन एरियाज़ में ज़्यादा है, क्लोज वाटर एरिया में जगह जो जिसकी हमारे पास सरफेस एरिया कम है उनमें कम है। क्यों? जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास जो है कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है उतना क्विक होगा, उतना तेज़ होगा, ठीक है, उतना ही जो हमारे पास जो है वो तेज़ होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल रिलेशन ऑफ द आइस। हमने आइस का रिलेशन पढ़ना है, थर्मल के वाटर टेम्परेचर के साथ जो है वो आइस का क्या रिलेशन है हमारा, क्योंकि आइस जो है हमारे पास वाटर की भी बनती है ना। तो अब देखिए कि जब हमारे पास जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है ना, जब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो क्या होता है हमारे पास जो है वो हमारे पास जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है, ठीक है। तो इससे तो फिर हमें क्या है कि हमें लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है, फिर हमें आइस को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, उसको फ्यूजन मतलब तोड़ना है, कि उसको आइस को तोड़ने के लिए हमें कितनी जो है कितनी यूनिट एनर्जी के चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास जो उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाटर की स्टेट चेंज हो जाती है, वाटर हमारे पास लिक्विड से जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्टेट ऑफ चेंज फिजिकल स्टेट चेंज होती है उससे फिर क्या होता है, उतनी ही हमारे पास जो है वो एनर्जी लगती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो थर्मल चेंजेस की हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जब आइस हमारे पास एक्सपैंड करती है, हमारे पास वाटर जो है वो आइस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, स्पेसेस ज़्यादा हो जाती है, वाटर जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, स्पेसेस ज़्यादा हो जाती है, एक टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, वो स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे क्या है कि फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे फिर क्या है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पानी के अंदर बर्फ़ डालें तो वाटर जो आइस है वो वाटर सरफेस में फ्लोट करती है। समंदरों में जाएँ तो लेक्स में जाएँ तो बर्फ़ जो होती है वो ओपन वाटर अपर साइड पे होती है ना, हाइपोलिम्नियन या मीज़ो में तो नहीं होती, एपिलिम्नियन में होती है। इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। एक तो उसके अंदर स्पेसिस ज़्यादा होती है, दूसरा क्या है उसकी जो है वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके हमारे पास डेंसिटी होती है m/v, वॉल्यूम ज़्यादा तो हमारे पास क्या है डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो हमारे पास डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर इसमें क्या है कि जब हमारे पास डेंसिटी कम होगी तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन है वो 1.125 हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमारे पास गया इंक्रीज़ कर गया, 1 से इंक्रीज़ कर गया। और फिर हमारे पास जो डेंसिटी है उसकी लो हो जाती है, वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी हमारे पास 0.917, आइस की डेंसिटी हमारे पास 0.917 हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास डेंसिटी कम हो गई है तो उसका जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारी आइस है वो हल्की है, ठीक है, लाइटर वेट में चली जाती है। इस वजह से जो है जो आइस है वो फ्लोट करती है सरफेस पे, ठीक है। तो अब देखें तो उसने अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, जो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट है वो हाफ है वाटर की कंडक्टिविटी से। स्पेसिफिक हीट हमारे पास जो है वो हाफ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारे पास हाफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, अब देखिए कि 0 से हमने कम कर देना है। 0 से अगर आप -21 में अपना टेम्परेचर ले जाएँ तो आप देखें क्या हो जाएगा, वो आइस से क्या होगा, 0 पे जाके आइस के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, जिसको हम सिर्फ सपोज कर सकते हैं। -21 माइनस का टेम्परेचर अटेन करना जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, आइस की फिजिकल स्टेट जो है हमारे पास जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या कि हमारे पास जो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो उसकी जो है वो ट्वाइस हो जाती है। कंडक्टिविटी हमारे पास 0.005 है। तो अब इसमें यह है कि हमारे पास जो है कि जब हमारे पास सन हीट ट्रांसमिट करती है ना वाटर के अंदर से, ठीक है, जब विंटर के अंदर, तो उससे क्या, जब हमारे पास सन हीट ट्रांसफ़र करती है विंटर में हमारे आइस बनी होती है। आइस क्या करता है, फिर उसका मीडियम चेंज करता है, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए हमें, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे ये चीज़ है कि हमारे पास जो है कि अब हमारे पास जो है वो अब हमारे पास ये है कि जो उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो रिड्यूस हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट भी रिड्यूस हो जाएगी, और हमारे पास जो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जो बर्फ़ है जो हमारे पास जो है जब जैसे कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ होगी उसकी, क्योंकि आपने उसको जो है वो टेम्परेचर देना स्टार्ट करना है। तो टेम्परेचर क्या होगा,
बर्फ़ एक एकदम मेल्ट नहीं हो जाती, बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसमिट हो रही होती है, हीट जो है वो हर जगह पे ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास हीट स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या थी, हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है और हमने देखना है कि कितने क्या चेंजेस आए इसकी एनर्जी के अंदर, ठीक है। वो रिड्यूस हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि वो बर्फ़ है, वो सॉलिड है। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए उसके अपना मीडियम चेंज करना, स्टेट चेंज होनी है उसकी। हमें जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो कंडक्टिविटी जो है इसकी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, सही है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास कंडक्टिविटी हमारे पास कम इंक्रीज़ करती है कि जब हमारे पास जो है कि जो हमारे पास जो वाटर है वो कोलर रीजन का वाटर है, मतलब ठंडे इलाकों का वो पानी है। जो हमारे पास ठंडे इलाकों का पानी वो हमें पता है कि वो आइस होता है, ठीक है। आइस होगा, या अगर ठंडे इलाकों का अगर कूलर रीजन्स का वाटर है तो उसमें क्या है हमारे पास कि वो जो है वो आलमोस्ट जो मीडियम होता है वो आलमोस्ट चेंज हो चुका होता है, ठीक है। पानी यक ठंडा होता है, आलमोस्ट मीडियम चेंज हो चुका होता है, स्पेसिस ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमें हीट ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा लगती है हमारी, और जो हमारा जो है वो कंडक्टिविटी है वो भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हमारे पास फिर क्या, जो हमारे पास जो हीट है वो पास करती है, ठीक है। हीट पास करती है उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, खा वो आइस है, आइस फिर भी है तो वाटर का मॉलिक्यूल्स के दरमियान आइस जो है वो हीट जो है वो पास करती है, ठीक है। पास करने के बाद फिर क्या है कि वो फिर हीट जो क्या करती है उसकी शेप को लॉस करती है, उसकी जो है वो शेप को लॉस्ट करती है, उसकी शेप को चेंज करती है, अगर सॉलिड है तो लिक्विड में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास जो आइस है वो डबल हो जाती है वाटर से। थर्मल कंडक्टिविटी तो हमारे पास जो आइस है ट्वाइस दैन द वाटर। रीज़न हमारे पास ये है कि एक तो उसका स्टेट जो हो जाता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, वो लिक्विड से सॉलिड में चली जाती है, ठीक है। फिर हमने सॉलिड से लिक्विड में लेकर आना होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप एक सख्त चीज़ है उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसका जो है वो क्या कहते हैं, जो बॉन्डिंग उसके बॉन्ड्स को तोड़ना है आप, ठीक है। उसकी जो स्पेसिस है उसके मॉलिक्यूल के दरमियान आपने स्पेसिस को कम करना है। स्पेसिस को कम करने के लिए क्या है हमारे पास जो एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी आइस है हमारे पास ये ट्वाइस है वाटर से, तो अब ये हमारे पास जो है ये इनफेक्टिव है। जो हमारे पास जो वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी है वो इनफेक्टिव है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू द आइस, क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 लीटर जो है अगर आपके पास वाटर है ना और आपके पास 1 ग्राम आइस है, तो 2 लीटर आइस को इतनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी चाहिए जितनी 1 ग्राम को चाहिए, क्योंकि हमारे पास जिसकी हीट है वो कंडक्टिविटी डबल है। इसलिए हमारे पास जो इसका जो है वो वाटर पे जो कोई अगर आप वाटर जितनी कंडक्टिविटी उसको देंगे ना आइस को, उस पर जो है वो कोई भी जो है वो फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फिर हमारे पास क्या है कि हम जो है इसको फिर हम आइस को जो है वो कवर कर देते हैं, ठीक। कवर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि उसका जो है वो कवर हम इसलिए करते हैं कि उसका हीट के साथ जो है हीट के साथ कोई भी जो है उसका हीट के साथ जो है उसकी इंटरफेरेंस ना हो, हीट का पैसेज ना हो, वो हवा ना गुजरे उसको। जैसे हीट पड़ती है हवा पड़ती है तो वो हमारे पास जो हीट वो आइस से मेल्ट होने लग जाती है, क्यों, कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा थर्मल रिलेशन जो आइस का है तो उसके अंदर टेम्परेचर उसका फॉल करने लग जाता है, जिससे क्या हमारे पास जब फिर लिक्विड में चली जाती है। और लेकिन हमारे पास जो बर्फ़ जब मेल्ट होती है हमें टाइम लगता है, फ़ौरन 5 मिनट बर्फ़ नहीं मेल्ट हो जाती है, ठीक है। अब आगे हमने पढ़ना है जनरल इफेक्ट होता है थर्मल रिलेशन का। हमारे पास जनरल इफेक्ट क्या है थर्मल रिलेशन का, टेम्परेचर का हमारे पास जो है जनरल इफेक्ट जो है वो क्या है। आप देखें कि हमारे पास जो है कि जो वाटर है उसका हमारे पास यूनिक फीचर है वाटर की, ठीक है, कि उसने 100 पे जाना तो बॉयल होना, 99 पे बॉयल नहीं होना, 99.9 पे बॉयल, उसने 100 पे ही बॉयल होना, 0 पे जाके जो उसने फ्रीज हो जाना है, 4 पे उसकी डेंसिटी जो है मैक्सिमम हो जानी, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो है वो यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक बायोलॉजी में। तो अब देखिए कि हमारे पास ये है कि जब हमारे पास जो है वो जो एक्वेटिक फाना है हमारे पास फाना फ्लोरा, उसमें क्या है कि हमारे पास उसमें जो वाटर है उनकी जाहिर सी बात है एक्वेटिक वर्ल्ड है, उसमें जो वाटर है उनकी जो अपनी जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उनकी, फिर अपने स्पेसिफिक वेपोरेशन रेट है उनका, ठीक है, वेपोरेशन रेट है, फिर उनकी कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, ये सारी हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास उसकी स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी स्पेसिफिक है, वेपोरेशन भी स्पेसिफिक है। अभी ये हमारे पास जो है
कहते हैं लेकिन ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक है, लेकिन ये हमारे पास कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप आइस को देखें। अगर आप आइस को रिलेट करें इन सब चीज़ों के साथ, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये हमारे पास इनकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, ये डेंसिटी जो है, सारा क्या है हमारे पास जो है ये कम है। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो वाटर है उसकी जो नेचर है वो ये क्या है कि वो वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट स्टोर करता है। बार बार एग्जांपल दिया है, वाटर को बॉयल करें, पानी अपने अंदर 100 से पहुँच तक जो हीट स्टोर करता है। हीट स्टोर करने के बाद जो पानी जाके बॉयल होता है। ठीक है, आप पानी को जितनी देर तक मर्जी रखें, लेकिन जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 तक नहीं जाएगा ना, पानी जो है वो कभी भी बॉयल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो है वो हीट वो अपने अंदर हीट स्टोर करता जा रहा है। अपने अंदर क्या कर रहा है, वो 100 तक जाते जाते क्या अपने हीट स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये वाटर जो है वो रेजरवायर है, लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट जो है वो अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हीट स्टोर कर लेता है, लेकिन जो है वो उसका जो टाइम है वो सेम नहीं होता। ठीक है, विदाउट द सेम टाइम बिकमिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ द लाइफ टू टेम्परेचर एज दे नाउ एग्जिस्ट। क्योंकि जो है अब देखें वो कहते हैं टाइम सेम नहीं है। क्योंकि जो वाटर है वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। वो क्या करता है, वो जो अपनी एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र करता है। अगर वो नीचे से पानी पहले गर्म हो, नीचे से फिर ऊपर ट्रांसफ़र कर, ऊपर से फिर सबसे नीचे से दरमियान से फिर ऊपर। ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपना हीट ट्रांसफ़र करेगा। जब वो देखेगा इक्वल हीट ट्रांसफ़र हो गई है, उसके बाद क्या होगा, फिर अपना मैक्सिमम टेम्परेचर रिटेन कर लेगा, उसका 100 टेम्परेचर। उसके बाद फिर क्या अल्टीमेटली हमें पता है जो वाटर है हमारा जो है वो बॉयल हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है ये वाटर के जो है ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है समझ आई होगी। अगर आप लोगों को जो है कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ पूछने वाली बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो है हमने ये पढ़ लिया है, हमने कन्वेक्शन भी पढ़ लिया, थर्मल रिलेशन भी पढ़ लिया है, थर्मल रिलेशन ऑफ आइस भी पढ़ लिया, इनका जनरल इफेक्ट भी पढ़ लिया है। ठीक है, हमने जो है इसके अंदर एवेपोरेशन रेट भी पढ़ लिया है, हमने इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक हीट भी पढ़ लिया है, हीट कैपेसिटी भी पढ़ लिया। अब जो हमारे पास जो आगे रह गया, फिर हमारे पास थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है कि हमारे पास जो लेयर्स हैं, हमारे पास जो है वो लेयर्स हमारे पास टेम्परेचर की बेसिस पे जो लेयर्स हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, हमने जो है उन लेयर्स का आगे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लेयर्स का फिर पढ़ेंगे, फिर लेयर्स के अंदर जो है वो किस तरह का जो फाना फ्लोरा प्रेजेंट है वो पढ़ेंगे। ज़ाहिर सी बात हम आगे उन लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जो है वो कल का जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह वो आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। जो टेम्परेचर वाला आर्टिकल है, ये जो टेम्परेचर वाला आप लोगों का आर्टिकल है, ये भी जो है इंशाल्लाह जो है वो कल तक जो है वो कंप्लीट जो है वो आप लोगों का जो है वो हो चुका होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें। ओके जी, थैंक यू सो मच।